ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 6। माताओं को प्रकृति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहती हो, यह चेकिंग करती हो, क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर न हो, सदा बाप के प्यारे रहे। इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना। छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल, सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 नवंबर 1981। बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ, यह रही स्व के विशेषता की बात। अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वालों चश्मा पहनो, तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे, और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा, क्योंकि विशेष न समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय बहुत जाता है, क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी। इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 नवंबर 1981।
एक ही बात सदा याद रखना, हर बात में चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा कंगन भी पहन लिया। अभी विशेष सेवा का लक्ष्य क्या रखेंगे? जैसे आजकल की गवर्नमेंट हर वर्ष का विशेष कार्य बनाती है, उस गवर्नमेंट ने तो अपंगों को बनाया था। आप क्या करेंगे? जैसे बाप की महिमा में गायन करते हैं, निर्बल को बल देने वाला। जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलाने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमज़ोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं, गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तभी जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा नए वर्ष में क्या करना है? बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है, यही बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम जानते हैं, बाप तो अच्छी तरह से जानते हैं। कैसा भी बच्चा हो, भले अपने को लास्ट नंबर में समझता हो, तो भी महान है, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, तो करोड़ों में से वह एक भी महान हुआ ना। तो सदा अपनी महानता को जाना, इससे महान आत्मा बन फिर देवात्मा बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1981। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्रचित्त होकर चलना। जितना निमित्त और नम्रचित्त होकर चलेंगे, उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है, और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी न स्वयं इस स्मृति से दूर होना, न औरों को बाप से वरसा लेने से वंचित करना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जनवरी 1982। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है।
सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक है, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हों, ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा अपने में समझते हो। यह नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई के खेल देख रहे थे। याद आ रहे हैं ना अपने खेल? सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे? नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज़ करने के वह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्रों की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। न अवगुण देखेंगे, न धारण करेंगे, न वाणी द्वारा वर्णन कर पर चिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना। अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है तो शुभचिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेगी। गंदगी को धारण करने की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी। और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। लेकिन यह समझते नहीं हो, दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। न अपने मन में रखो और न औरों को मन मना भव होने में विघ्न रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं।
और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा? इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो। किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी व ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे। इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गवा लिया। तो पाना हुआ या गवाना हुआ? अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मार्च 1982। त्यागी जो है वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान के नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वह नहीं कर पाते। यह त्यागी की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इस दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए। सेवाधारियों में वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। यह सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूँ, लेकिन लोग मेरी मांगनी करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूँ, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग
जो आप दिखाई न दे, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ। इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वांश त्यागी नहीं बनते। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया तो महात्यागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमज़ोर भी समझती है, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई है। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है। ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थ स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में, स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण, संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हो, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देवपद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती है। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं, तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही है, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते हैं, लौकिक लोक लाज पद्मा पदम पति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। स्वयं ही अनुभव भी करते हो और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत है, लेकिन लोक लाज को निभाना पड़ता है। ऐसे कहते हो ना। जो लोक लाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है, यह अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोक लाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो, तो क्या इस ब्राह्मण लोक लाज की कोई विशेषता नहीं है? उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो,
कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध अंध के धर्म को छोड़ देते हो। फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। क्या कहते कि करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है। जानते हो ना, यह किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला कुल है। तो किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है। और कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती है? ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते। जो धर्म के नहीं वह ब्राह्मण दुनिया के नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ पाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तो पाया क्या और गवाया क्या। जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई है। लकड़ियां अर्थात तैयारियां। जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दे, तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आते हैं। नहीं तो घर से ही लकड़ी ले आते। शौक होता है। तो आजकल भी देखो, छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसे लोग की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोग की लाज भूल जाते हैं। कमाल करते हो। यह निभाना है या गंवाना है। इसलिए ब्राह्मण लोग की भी लाज स्मृति में रखो। अकेले नहीं हो, बड़े कुल के हो, तो श्रेष्ठ कुल की भी लाज रखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1982। सर्वस्व त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है, तो सर्वस्व त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो स्थान की बात है, तो इस बहन व भाई की बात है। नहीं, मेरा परिवार है। मैं कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ। टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है ना, कि सिर्फ स्व कल्याणकारी व अपने सेंटर के कल्याणकारी। दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी है। ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैंपन नहीं, निमित्त मात्र है, अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त बेहद के कार्य के आधार मूर्त है। सर्वस्व त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 अप्रैल 1982। अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है,
तो आप निश्चित हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1983। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा, लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 फरवरी 1983। ओम शांति।